जय हिंद दोस्तों, मैं बीके भास्कर आप सभी का भास्कर जॉब एकेडमी चैनल पर स्वागत करता हूं। हम लोगों ने आर.एस. अग्रवाल द्वारा लिखित नवीन अंकगणित को 1 से 90 तक के क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। अभी 91 से 100 नंबर तक का ओनली सिर्फ 10 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है, आपको सुबह में वीडियो मिल गया, 15 क्वेश्चन का सुबह में वीडियो मिला था और अभी 10 क्वेश्चन का वीडियो मिलेगा, यानी डेली बाय डेली इसी तरह से 25 क्वेश्चन का सॉल्यूशन मानिए कि होगा। ठीक है, तो चलिए 90 तक का कर चुके हैं, चलते 91 नंबर क्वेश्चन और लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन है। तो हम क्या कर रहे हैं, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा दे रहे हैं। ठीक है, तो आप इन क्वेश्चन को सामने में भी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन को देखिए सामने में। 91 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है। कोई ऐसी संख्या है जिसे 136 से हम भाग दे रहे हैं, शेषफल 36 प्राप्त होता है। उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? चलिए इसका हम बेसिक चीज़ भी समझेंगे और इसका जो ट्रिकी सॉल्यूशन है उस ट्रिकी सॉल्यूशन को भी समझेंगे। कैसे सॉल्यूशन करें, क्वेश्चन देखें और कैसे हमें पता चल जाए कि इसका आंसर ये होगा। देखिए 136 से भाग देते हैं, 136 से भाग देते हैं तो हमें शेषफल कितना प्राप्त होता है? भाजक ये है और शेषफल हमें कितना प्राप्त हो रहा है? 36 प्राप्त हो रहा है। ठीक है, 36 प्राप्त हो रहा है। इधर क्वेश्चन है क्या? चलिए यहाँ लिख देते हैं, शेषफल हमें कितना प्राप्त हो रहा है? 36 प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन में अगर बोला जाए, फिर बोला उसी संख्या में अगर हम 17 से भाग दें, उसी संख्या में हम अगर 17 से भाग दें तो शेषफल क्या होगा? तो फर्स्ट स्टेप में भाजक क्या हुआ? 136 हुआ। सेकेंड स्टेप में आपका भाजक कितना होगा? आपका भाजक होगा 17। बोला जा रहा है 17 से भाग दें तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो शेषफल कितना प्राप्त होगा? तो चलिए देखते हैं, इसे हम सोल्व करते हैं आखिर क्या है। इसका बेसिक क्या है? आप लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा होगा। तो रिमाइंडर थ्योरम पढ़े जब होंगे तो यहाँ से बताइए कि भाज्य बराबर क्या होगा इसका? भाज्य बराबर होता है, भाज्य बराबर, भाज्य को ही तो हम संख्या बोलेंगे क्योंकि जिस संख्या में हम भाग देते हैं भाज्य कहलाती है। क्लियर है यहाँ पे? तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल। यहाँ पे भागफल हमें पता नहीं है तो भागफल को आप कुछ मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए। ये बेसिक बता रहे हैं, बेसिक सिर्फ इस क्वेश्चन पे देंगे, फिर बेसिक नहीं देंगे। प्लस शेषफल, तो प्लस देंगे शेषफल। इतना हो जाएगा मेरा संख्या, होगा कि नहीं? अब इसे बोला जा रहा है कि 17 से भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। चलिए ये तो संख्या हुआ ना, इस संख्या में, अब इस संख्या में हम 17 से भाग दे रहे हैं। 136x प्लस 36 बट्टे हम कितना? 17। आप लोग जब रिमाइंडर थ्योरम पढ़े होंगे तो रिमाइंडर थ्योरम में क्या होता है, जैसे अगर हम 23 में अगर हम 5 से भाग दे रहे हैं तो इसका बेसिक समझिए, हम बोलना क्या चाह रहे हैं। 23 को हम 15 प्लस 8 लिख दें तो कोई दिक्कत, या 10 प्लस आप बोलिए 10 प्लस 13 लिख दें तो कोई दिक्कत, बटे 5 लिखते हैं, बटे 5 लिखते हैं। 5 से अगर इसमें भाग दें तो यहाँ पे शेषफल कितना आएगा? 5 से 10 में भाग दें तो पूरी पूरी कट जाएगा, यानी शेषफल कितना आएगा? 0 आएगा। तो अब हम भाग किस में देंगे? 13 में, तो शेषफल कितना आएगा? 3 आएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर ये संख्या कट जाए इससे तो इस पे हमको ध्यान ही नहीं देना है। अगर 5 10 को पूरी तरह से काट दे तो शेषफल का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो मतलब कहाँ बनता है? यहाँ 13 पे बनता है। तो 3 शेषफल हुआ। आप 23 में 5 से भी भागा देंगे तो 3 ही शेषफल होगा। क्लियर हुआ? ये चीज़ समझे। अब यहाँ पे देखिए समझाना हम क्या चाह रहे थे आपको, बस ये भी चीज़ क्या है, प्लस में लिखा हुआ। 17 से इसमें भाग दीजिए, 17 अट्ठे 136 होता है, 17 अट्ठे 136 होता है। ये पूरी पूरी कट गया, पूरा पूरा कट गया। तो शेषफल आपको यहाँ पे कितना होगा? शेषफल कितना होगा? यहाँ से 0 होगा।
तो 0 प्राप्त हुआ, तो अर्थात इस चीज़ का तो वैल्यू ही खत्म हो गया। 136 का क्या हुआ, वैल्यू ही खत्म हो गया। बचा क्या आपके सामने, 36 बचा। अब 36 में अगर आप 17 से भाग दीजिएगा, 36 में 17 से भाग दीजिएगा तो शेष कितना होगा, 17 दूनी 34 होता है, शेष कितना 2 होगा। यही हो जाएगा आंसर। तो आप बताइए फाइनली, अब यहाँ से आप अपना दिमाग दौड़ाइए कि फाइनली आप किए क्या। फाइनली जो किए आप इस 36 पे तो ध्यान ही नहीं दिए, 136 पे ध्यान आपका कहाँ पे था, ध्यान तो आपका इस पे था और इसी से आप काम चला लिए, चलाए हैं कि नहीं। आपका ध्यान इस पे था ही नहीं, ध्यान कहाँ था, इस पे था और इसी से आपका काम बन गया, बना कि नहीं। अब देखिए 17 से इस 36 में भाग दीजिए, कितना शेषफल बचा, 2 शेषफल होगा, यही आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब यहाँ से एक थ्योरी निकलेगा। थ्योरी क्या होगा कि अगर इस तरह का क्वेश्चन हो, भाजक दूसरा भाजक पहले भाजक को पूरी तरह से काट दे, तो शेषफल हमें अगर निकालना हो तो पहला जो शेषफल होगा उसे ही हम संख्या मान लेंगे। पहला जो शेषफल होगा उसे ही हम क्या मान लेंगे, संख्या मान लेंगे। तो संख्या बराबर क्या हो जाएगा, यानी शेषफल बराबर क्या होगा, शेषफल बराबर क्या होगा, संख्या, या संख्या बराबर क्या होगा, शेषफल। शेषफल 1, ठीक है। ये पहले भाजक का इतना ही रोल है, बस इसलिए है क्योंकि चेक करेंगे कि 17 से ये कट रहा है कि नहीं कट रहा है, बस इसका रोल ख़त्म। कट गया तो रोल ख़त्म। रोल किसका होगा, शेषफल का होगा। अब ये कितना 36, अब 36 में भाजक 2 से भाग दीजिए, कितना भाग देंगे और का शेष लिखेंगे। का शेष कितना होगा, 2 होगा और यही 2 क्या होगा, मेरा आंसर होगा। हम लोग सब दिन पढ़ते आए हैं, सब टीचर सब बताते हैं कि अरे दे दो, भाग दे दो शेषफल में, हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। लेकिन हम क्यों दें, आज इस चीज़ को आप लोग समझ चुके होंगे, आखिर क्यों भाग दें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 91 क्लियर हो गया। चलिए 92 बनाइए, स्क्रीन पे लग गया है। क्वेश्चन नंबर 92 बनाइए, कोशिश कीजिए, एक लाइन में क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन नंबर 92 एक लाइन में बनेगा। क्या है क्वेश्चन, किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पे क्या शेष बचेगा। पहले 13 से चेक कर लीजिए 156 कटता है कि नहीं कटता, कटवे करेगा, ऐसा क्वेश्चन सेट रहता है। 13 का 13, 13 दूनी 26, 156 कट जाता है 13 से। तो आपको बोला जा रहा है 29 शेष बचते हैं, तो संख्या बराबर शेषफल, संख्या बराबर शेषफल। तो दूसरा शेषफल हमें निकालना है, तो 29 में ही आप भाग दे दीजिए, किससे, भाजक 2 से, यानी 13 से, दूसरे भाजक से। शेष का शेष कितना आएगा जी, 13 दूनी 26, कितना शेष, 3 शेष। हो गया आंसर, बस मौखिक जवाब दे देंगे। ठीक है, समझ चुके हैं। चलिए कंप्यूटर जी 93 नंबर क्वेश्चन लगा दीजिए। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन लग गया आपके स्क्रीन पे। देखिए 93 नंबर क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचते हैं। यदि उसी संख्या को 15 से विभक्त करें तो शेषफल कितना बचेगा। देखिए 15 से 195 जो है 15 से पूरी तरह कट जाएगा, तो आपको क्या करना है, 47 में 15 से भाग देना है, शेष निकालना। 15 तिया 45, शेष कितना हो जाएगा जी, 15 तिया 45, शेष कितना हो जाएगा, जल्दी से आप लोग बोलिए, कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हो गया, समझ गए इस बात को, क्लियर। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 93 हो गया, 94 देखते हैं। चलिए 94 को अभी दूसरे टाइप पे है, इस टाइप पे जो भी क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। इस टाइप पे एक क्वेश्चन है 100 नंबर में, 90 से 100 के बीच में, 90 से 100 तक में 100 नंबर का क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखते हैं। 100 नंबर का क्वेश्चन है, कंप्यूटर जी 100 नंबर का क्वेश्चन लगा दीजिएगा। 100 नंबर का क्वेश्चन है, किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर, किससे विभक्त करने पर, 6 से विभक्त करने पर 3 शेषफल प्राप्त होता है। उसी संख्या के वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या प्राप्त होगा। ध्यान रखिएगा, 6, देखिए भाजक 2 क्या है, 6 से भाग देना फिर से,
और भाजक 1 क्या है 6, दोनों कट रहा है कि नहीं कट रहा, टेंशन ही नहीं लेना है। फिर हम क्या बताएं कि आप संख्या बराबर क्या मानिए, संख्या बराबर शेषफल मानिए, संख्या बराबर क्या मानिए, शेषफल मानिए, ठीक है। और संख्या का वर्ग बोला तो आप भी क्या कीजिए, शेषफल का क्या कीजिए, वर्ग कर दीजिए। संख्या का वर्ग बोला तो शेषफल का आप भी क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। शेषफल कितना था, 3 था, 3 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 9 होगा। अब 9 में 6 से भाग दीजिए, का शेष निकालिए। 9 में 6 से भाग देंगे, शेष निकालेंगे, कितना शेष हमें प्राप्त होगा, 3 प्राप्त होगा। और यही हो जाएगा अभीष्ट क्वेश्चन का आंसर, यही हो जाएगा क्वेश्चन का आंसर। नहीं समझ में आया? देखिए क्वेश्चन बोला गया था कि किसी संख्या को 6 से विभक्त करेंगे ना, शेषफल 3 प्राप्त होगा। और संख्या के वर्ग तो संख्या बराबर शेषफल होता है, हम थ्योरी पहले बताएं, ठीक है। तो संख्या का स्क्वायर करेंगे तो शेषफल का भी स्क्वायर होगा। शेषफल आपका 3 था, स्क्वायर करेंगे 9 होगा। अब उस 6 से भाग देना है, शेषफल क्या प्राप्त, 6 से भाग दिए, शेषफल कितना, क्लियर है, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए मिटा दें, अब सारे क्वेश्चन को मिटाते हैं, अब दूसरे टैब पे चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 94 नंबर। चलिए 94 नंबर देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लग गया होगा। क्वेश्चन है 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो। तो हम जब 90 तक क्वेश्चन सॉल्यूशन किए थे तो पिछले ही वीडियो में, जस्ट वीडियो में हम इस टाइप के क्वेश्चन पे चर्चा कर चुके हैं कि घटाई जाए मतलब 4000 में हम 19 से भाग देंगे और जो हमको शेषफल प्राप्त होगा वही घटाए जाने वाली संख्या होगी। वैसे आप देखिए ऑप्शन को, देखिए ऑप्शन क्या क्या दिया हुआ है, 20, 30, 40। अरे 19 से भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, 19 से कम ही प्राप्त होगा ना। शेषफल कितना प्राप्त होगा, 19 से कम ही प्राप्त होगा। तो 20, 30, 40 तो ऑप्शन में होगा ही नहीं। क्या होगा ऑप्शन में, 10 होगा आंसर, ठीक है। तो बनाते हैं 4000 में से, देखते हैं कौन सी संख्या घटाई जाए। 4000 में से बोला जा रहा है कौन सी संख्या घटाई जाए जो 19 से पूर्णतया विभक्त हो। चलिए 19 से इसमें भाग दीजिए, हमको भागफल से कोई लेना देना नहीं है। 19 दूना 38, 2 0, 19 का 19, 1 0। अब लगेगा, नहीं लगेगा, 0 बैठा दीजिए, इससे मतलब ही नहीं था हमको कुछ। अब देखिए शेष कितना बचा, आपको शेष कितना बचा, 10 बचा। और घटाई जाने वाली संख्या में हम क्या बताए हैं कि अगर 4000 में से इस 10 को घटा देते तो क्या होता, 19 से पूर्णतया विभक्त हो जाता। समझ गए बात को, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो घटाई जा सकने वाली संख्या कौन सी होगी, यही 10 होगा, क्लियर है। वैसे ऑप्शन देख के लगता है 20, 30, 40, 10 था ऑप्शन में, तो कभी भी 19 से भाग देंगे तो ये शेषफल तो नहीं होगा। शेषफल कभी भी भाजक से बड़ा नहीं होता, तो ये सारा ऑप्शन गलत, तो एक ऑप्शन ये बचता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 पे चले। क्वेश्चन नंबर 95 है, लग गया है, आप लोग बनाने का कोशिश कीजिए। 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 111 से पूर्णतः विभक्त हो, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 1 पर कितना 0, 5 गो 0 होगा कि नहीं, समझ चुके हैं इस चीज़ को। चलिए कितना मर्तबे लगेगा, 1 मर्तबे लगेगा नहीं, 9 मर्तबे दीजिए, कितना होगा 999। अरे इसमें गुना करना आसान है 9 से, ठीक है। तो कितना, 1000 में से 999 घटेगा तो 1 बचेगा, इधर क्या होगा, कट जाएगा टोटल, फिर 100, फिर क्या होगा 100 शेषफल बचेगा। अब यहाँ पे फंस जाइएगा, यहाँ पे तो ना जोड़ने वाली बात बोली गई या ना घटाने वाली बात बोली गई। बोला क्या गया कि 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। एक बात बताइए, अब हमको यहाँ पे माइंड दौड़ाना है। 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो यही है। अब इसमें अगर हम कुछ घटाएंगे, इसमें अगर कुछ घटाएंगे तो वह 5 अंकों की बन जाएगी। कुछ भी घटाएंगे तो क्या होगा, 5 अंकों की बन जाएगी। इसका मतलब हमको जोड़ना है, इसका मतलब हमें क्या करना है, जोड़ना है। और जोड़ने वाली बात में हम क्या करते हैं बताइए, जोड़ने वाली बात में क्या करते हैं कि
ये शेषफल जो होता है वो भाजक में से घटा देते हैं और उसको इस संख्या में जोड़ देते हैं, वो हो जाता है विभाजित। किससे? 111 से। तो 111 से जो विभाजित होगी 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, वो होगा 1 पर 5 गो 0 प्लस 111 माइनस 100। समझ रहे हैं इस बात को? तो कितना हो जाएगा ये जी? ये कैलकुलेशन करेंगे, कितना होगा? 11 होगा। 11 इसमें जोड़ दीजिए, 11 जब इसमें जोड़िएगा तो इतना आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को? कोई तरह का इसमें प्रॉब्लम? ऑप्शन नंबर कितना? ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बढ़े हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 96 नंबर क्वेश्चन। चलिए 96 नंबर क्वेश्चन है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 803642, क्या क्या है? 803642, 803642 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 से गुणज हो। प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो। वह छोटी से छोटी संख्या क्या जोड़ें कि प्राप्त संख्या जो है 11 से गुणज होगा? इसे हम दो मेथड से बना सकते हैं। एक हम विभाज्यता के रूल से, एक हम जो अभी सीख रहे हैं वो 11 से भागा देके। क्या देके? 11 से भाग देके। तो आसान क्या होगा? विभाज्यता का रूल होगा। लेकिन हम लोग ये मेथड सीख रहे हैं तो इस मेथड से भी बनाएंगे और विभाज्यता के रूल से भी इस क्वेश्चन को बनाएंगे। चलिए भाग दीजिए। 11 सत्ते 77, 3 3, ठीक है। 11 33 कट जाएगा, 6 नहीं लगेगा, 0 4, 11 पचे 55, कितना हो जाएगा? यहाँ पे 9, यहाँ पे 2, 11 अठे 88, कितना हो जाएगा? ये 4 शेष बचेगा। अब आपको क्या बोला गया क्वेश्चन में कि इतना में क्या जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 से विभाजित। जोड़ने वाली बात जब आए तो हम क्या बताए हैं कि जो शेषफल प्राप्त होता है उसको भाजक में से क्या कीजिए? घटा दीजिए। तो एक बात बताइए, अगर यहाँ पे शेषफल 4 आया तो कितना और इसमें अधिक करते कि 11 से कट जाता? तो 4 के बदले यहाँ पे अगर 7 और अधिक होता तो क्या होता? ये 11 से कट जाता कि नहीं कटता? तो जोड़ने वाली संख्या वो क्या हो जाएगा? 11 - 4 = 7 आंसर। ठीक है, एक तो ये मेथड हो गया, एक ये मेथड हो गया। मेथड नंबर 2 देखिए, एक ये मेथड हो गया। मेथड नंबर 2 हम यहीं बना देते हैं, बिल्कुल छोटा सा में बनेगा। इस सॉल्यूशन को यहाँ पे लिखिए, 11 - 4 = 7। ठीक है, देखिए 803642 है। 11 से विभाज्यता का रूल है, एकांतर नंबर के संख्या को जोड़िए। 8 3 11, 4 15, 15 का 15, 6 2 8, यहाँ पे 8 हुआ। अब बताइए 11 से ये संख्या कब विभाजित होगा? ये 15 है तो ये भी 15 होना चाहिए, क्योंकि 11 से तभी विभाजित होता है जब एकांतर नंबर के संख्या को जोड़ के उसका अंतर 0 हो या 11 की गुणज हो। तो यहाँ पे क्या आया? 8 आया। और 8 में अब हम कितना जोड़ दें कि यहाँ पे इन दोनों का अंतर जो है 0 आए या 11 से विभक्त हो? तो आप बताइएगा कि सर जी 7 जोड़ दीजिए ना, ये 15 हो जाएगा। अंतर कितना होगा? 0 होगा। कितना जोड़ेंगे? 7 जोड़ेंगे। तो 7 जो है हमेशा किस में जोड़ेंगे? इकाई अंक में जोड़ा जाता है। 7 किस में जोड़ा जाता है? इकाई अंक में जोड़ा जाएगा। तो याद रखिएगा कितना जोड़े हैं? 7 जोड़े हैं। यही हो जाएगा जोड़ने वाली संख्या का आंसर। ठीक है, कोई तरह का इसमें प्रॉब्लम नहीं ना? तो चलिए अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 97। ठीक है, 97 क्वेश्चन का लगा दीजिए कंप्यूटर जी। 97 नंबर क्वेश्चन। चलिए 97 नंबर क्वेश्चन है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो? 3 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या। वैसे तो हम बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं, वैसे हम
बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं इस क्वेश्चन को, लेकिन हम जो रूल है उस तरीके से पहले बता देते हैं। 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है? 100 है कि नहीं? इसमें 14 से भाग देंगे, 97 नंबर क्वेश्चन है। 7 मरतबे लगेगा, 14 सत्ते 98, 2 शेष आएगा। बोला जा रहा है छोटी से छोटी संख्या। बताइए 100 में अगर कुछ भी घटाएंगे तो 2 अंकों की हो जाएगी संख्या, हो जाएगी कि नहीं? अर्थात हमको जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ने वाले में हम क्या बताएं कि भाजक में से शेषफल घटाइए। 14 - 2 12, यानी 100 पहले संख्या था और 12 जोड़ देते तो 14 से विभाजित हो जाता, यानी 112 आंसर हो जाएगा। ठीक है, वैसे इसको बनाते कैसे? बाय ऑप्शन। 14 सत्ते 98 होता है, 14 अट्ठे 112 होता है, तो 98 के बाद 112 होता है तो 112 ही हो जाएगा आंसर। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं कितना? 98 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। देखिए 98 जो क्वेश्चन है आपको बस कैलकुलेशन करने के लिए दिया है, तो आप भी कैलकुलेशन कीजिए। 98 में क्या बोला जा रहा है? 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। तो हम भी देख लेते हैं 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 5 9 होता है, और 463 से क्या करते हैं? भाग देते हैं। ठीक है, 463 से भाग देंगे, 2 मरतबे लगेगा, कितना? 3 दूनी 6, 46 दूनी कितना होगा? 92 होगा। यहाँ पे कितना उतरेगा? 3, यहाँ पे 7। ये जो क्वेश्चन देने का उसका पर्पस है, बस आपको कैलकुलेशन करवाना है और आपसे कुछ नहीं चाहिए इसको। ठीक है, तो 463 इतना, फिर इसमें लगेगा 1 मरतबे, कितना होगा? 463, यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा? 6 में से 4 गया, 2 होगा। अब 1 9 बचा, 1 9 दे दीजिए। कितना मरतबे लगेगा? 4 है यहाँ पे, 27 है, 6 मरतबे दीजिए, तो 6 मरतबे दीजिए, ज़्यादा तो नहीं होगा, दे देते हैं 6 मरतबे। 6 3 18, 6 के 36, 36 1 37, अब फिर 6 चौके 24, 3 27, कितना हो गया? इतना हो गया। 6 मरतबे इतना हो गया, ये तो बात हो गया, ज़्यादा मरतबे लग गया, इसका मतलब हमको 5 मरतबे देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? तो यहाँ से भी हम बना सकते हैं, कोई तरह का दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से भी बना सकते थे। 5 मरतबे देंगे तो 5 तिया 15, 5 से दीजिए, 5 6 के 30, 1 31, 5 के 20, 3 23। इसको घटाएंगे, कितना होगा? 4 होगा, 5 होगा, यहाँ पे 4 होगा, कट जाएगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इसमें से बड़ी संख्या निकालना है ना, इसमें कुछ भी जोड़ेंगे तो 5 अंकों की छोटी संख्या निकल जाएगी। इसका मतलब हुआ इसमें से हमको घटाना है। इसमें से क्या करना है? घटाना है, तब ये हमको 463 से विभक्त होने वाली 5 अंकों की बड़ी संख्या निकलेगी। तो इसमें 5 को 9 में से क्या करेंगे? 454 को माइनस कर देंगे, कितना? 5 4 5 9 9 आंसर हो जाएगा। यही हो जाएगा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 463 से पूरा विभक्त होगा। क्लियर हुआ? इस बात को समझे? कहीं पे प्रॉब्लम नहीं ना? चलिए हम अगली क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या है? 99 नंबर देखते हैं। क्वेश्चन लग गया आपके स्क्रीन पे, तो बनाइए। 99 नंबर क्वेश्चन है कि 78 65 321, 78 65 321, वाह बहुत बड़ी संख्या है, को किसी संख्या से भाग देने पे भागफल, यानी ये भाज्य है। 99 नंबर ये भाज्य है। ठीक है, भाजक हमें पता नहीं है, भाजक हमें पता नहीं है, भागफल हमें पता है। भागफल कितना है? भागफल कितना है जी? 33,612, और शेषफल कितना है? 113। शेषफल बोला जा रहा है कि 113 है। देखिए इस क्वेश्चन को हम यूँ ही बना देंगे, बिल्कुल मौखिक बनेगा। अब बोलिएगा सर जी इतना बड़ा कैलकुलेशन है, आप मौखिक बना दीजिएगा। कैसे? बाय ऑप्शन से। ऑप्शन क्या क्या आपके पास? 243, 243, फिर 234, फिर क्या है ऑप्शन? 423, 423 और 432। यही ऑप्शन है आपके सामने।
चलिए देखते हैं, आप अच्छे से देखिएगा, इस क्वेश्चन को बनाते हैं। तो बताइए भाज्य बराबर क्या होता है। भाज्य बराबर पूरा बेसिक से बता रहे हैं जिससे आपको समझ में आए। वैसे तो हमें बनाने में टाइम नहीं लगेगा, ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए। भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। हमें निकालना क्या है, हमें भाजक निकालना है, तो शेषफल को इधर लाइए। तो भाजक बराबर क्या होगा बताइए, तो भाज्य माइनस शेष बटे क्या होगा, भागफल। होगा कि नहीं, जी हाँ होगा। अब बताइए भाज्य कितना है, 78। अब यहाँ पे भाज्य माइनस शेष हम यहीं कर देते हैं, यहाँ पे इधर जगह नहीं, क्वेश्चन लगा हुआ है, ठीक है। भाज्य में से इसमें से 113 हमको माइनस करना है, 113 माइनस यहीं कर लेते हैं, देख लेते हैं कितना होगा। ये कितना होगा 8, ये कितना होगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना 2, और इधर की संख्या उतर जाएगी कितना 78, 65, 208 बट्टे कितना होगा, बट्टे भागफल कितना है, भागफल 33, 612। अब ध्यान दीजिए एक बात कि ये इस संख्या का जो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन आपको इस तरह से दिया हुआ है, जिसका इकाई अंक 3 है, 4 है, 3 है, 2 है, ठीक है। अगर हम इकाई अंक से सिर्फ काटें तो 2 से अगर काटेंगे 8 को, तो या तो 9 मर्तबे लगेगा, 9 गुना करेंगे तब 8 होगा इकाई अंक, या तो हम 2 में 4 से गुना करेंगे तब इकाई अंक 8 होगा। होगा कि नहीं, 2 में 9 से गुना करेंगे तो क्या होगा 8 होगा, 2 में 4 से गुना करेंगे तो क्या होगा इकाई अंक 8 होगा। तो 9 वाला ऑप्शन ही नहीं है, इधर है 9 वाला ऑप्शन, 4 वाला ऑप्शन है, तो इसको काटने के बाद आपको क्या हो जाएगा 234 आ जाएगा आंसर। यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक से हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिए, इतने बड़े कैलकुलेशन को। समझ गए बात को, कोई तरह का प्रॉब्लम नहीं ना। चलिए उम्मीद करते हैं 100 नंबर का क्वेश्चन बना लिए, तो इसीलिए 99 तक ख़त्म। तो उम्मीद करते हैं ये 10 क्वेश्चन अभी बहुत अच्छा लगा होगा। फिर मिलेंगे कल सुबह 10:30 पे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए और ख्याल रखिए। बाय बाय।